तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लूशियन ने व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम के इस ट्रेजर को अचीव कर लिया था, मगर तभी इसके ऊपर पीछे से बाई के ग्रैंडफादर अटैक कर देते हैं, जिससे लूशियन अपने स्पेल को क्रिएट करके बचने की कोशिश करता है, मगर ये एल्डर इस स्पेल को भी तोड़ देते हैं। और अब इस अटैक के लगने की वजह से लूशियन इंजर्ड होकर इस पिलर को पकड़ के खड़ा हो जाता है। तब ये एल्डर कहता है कि बस वो चीज मुझे दे दो, शायद उसके बाद मैं तुम्हारी मौत को और भी ज्यादा आसान कर दूंगा। जिस पर ये ओल्ड मैन इधर से चिल्लाते हुए कहता है कि लॉर्ड्स ने यंग मास्टर बाई को इंजर्ड करते हुए बहुत ही बुरी तरीके से उनके मेडियंस और विंस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तब ये सुन के ये एल्डर बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि क्या, और फिर ये एल्डर कहता है कि बच्चे मैं तुम्हें इस गलती के लिए मौत से भी खौफनाक सजा दूंगा, लेकिन अगर तुम इन चीजों से बचना चाहते हो तो फिर चुपचाप वो व्हाइट ड्रैगन पर्ल मुझे दे दो। जिस पर लूशियन इस पर्ल को निकालते हुए कहता है कि क्या आपको ये चाहिए, और फिर लूशियन इस पर्ल को अपने पास रखते हुए कहता है कि अगर दम है तो मुझसे लेके दिखाइए। जिसे सुन के ये एल्डर अब बहुत ही गुस्से में दोबारा से अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करते हुए लूशियन से कहते हैं कि अब तो तुम्हें मारने के बाद ही मैं उस चीज को अचीव करूंगा। और ये कहकर ये एल्डर जैसे लूशियन के ऊपर अपने अटैक को करने के लिए बढ़ते हैं, वैसे एक ग्रीन पावर आके लूशियन को फिर से बचा लेती है। जिस पर अब हम देखते हैं कि लूशियन के आगे मिस जून खड़ी थी, जो अब इस एल्डर से कहती कि मेरे होते हुए तुम इसे कभी भी नहीं मार सकते, अगर यकीन नहीं हो रहा तो तुम दोबारा ट्राई कर सकते हो। तब मिस जून को देखते हुए ये एल्डर कहते हैं कि वो तो तुम फिर से इसे बचाने के लिए आ गई। जिस पर मिस जून कहती कि अगर मुझे पहले ही पता होता कि तुम डीमन पैलेस के आदमी हो तो अभी तक ये न्यूज में गार्डियन सेट को पहुंचा चुकी होती और तुम्हें खत्म करने के लिए खुद वहाँ के एल्डर्स आते। तब ये एल्डर अब हंसते हुए कहते हैं कि लेकिन इन सब चीजों के लिए अब बहुत ही देर हो चुकी है। और ये कहकर ये एल्डर अब अपनी बॉडी से आर्मर को हटाते हुए अपने ट्रू पावर को इन सब के सामने अपेयर कर देते हैं, जो कि सेलेस्टियल रिलम के पहले स्टेज की पावर थी। तब इतने हाई लेवल के पावर्स को देख के ये दोनों बहुत ही शौक होते हुए इसकी पावर की इम्पैक्ट की वजह से पीछे हट जाते हैं। जिस पर अब ये एल्डर कहते हैं कि अब बताओ क्या तुम लोगों को लगता है कि अब तुम लोग यहाँ से बच के जा सकते हो। तब लूशियन अब बहुत ही शौक होती हुई कहता है कि ये तो सेलेस्टियल स्टेज की पावर्स है, आखिर ये आदमी इतने हाई पावर्स को कैसे हाइड कर रहा था। जिस पर मिस जून कहते कि लूशियन लगता है अब हम लोग मुसीबत में है, इसलिए प्लान ये कि जितना हो सके अटैकों से बचना है और मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाना है। तब लूशियन भी ओके कहता है और अब ये एल्डर अपने वेपन को अपेयर कर लेते हैं, जिसका नाम होली डीमन स्पेयर था। तब इसके पावर के इम्पैक्ट से बचने के लिए मिस जून अपने वाटर जेट टेक्निक का यूज करती है। जिस पर ये एल्डर कहता है कि अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है और अभी से ही तुम लोग इतने थके हुए लग रहे हो। तब लूशियन भी अपने स्वॉर्ड को अपेयर करते हुए कहता है कि ओल्ड बास्टर्ड, मैंने कहा कि अगर तुम्हें वो चीज चाहिए तो फिर मुझसे लेके दिखाओ। जिस पर ये ओल्ड मैन हंसते हुए एक अटैक को क्रिएट करने लगते हैं और सीधे इस अटैक से इन दोनों को खत्म करने के लिए बढ़ जाते हैं। तब ये देखकर लूशियन भी अब आगे बढ़ते हुए अपने गॉड स्पिरिट का यूज करता है। इसके अलावा पीछे से मिस जून भी लूशियन को अपनी पावर से सपोर्ट करती है। जिस पर अब यहाँ पे ये दोनों पावरफुल अटैक एक दूसरे से टकराने लगते हैं और बस कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके इम्पैक्ट से यहाँ पे चारों तरफ धुआं धुआं ही हो जाता है। मगर जैसे सब कुछ शांत होता है तो हम देखते हैं कि एल्डर अपने कपड़ों को झाड़ते हुए कहता है कि नॉट बैड, तुम लोगों ने मेरे इस पावरफुल अटैक से भी सर्वाइव कर लिया। जिस पर इधर हम देखते हैं कि इस अटैक की इम्पैक्ट की वजह से मिस जून भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और लूशियन तो एक पिलर में इंजर्ड होकर गिरा पड़ा था, जिसे देखकर ये लोग कहते हैं कि मुझे तो पहले ही शक था कि ये आदमी जरूर कुछ छिपा रहा है, क्योंकि एक सिटी का लॉर्ड कभी भी एक सीनियर डिसाइपल को देख के पीछे नहीं हटने वाला। और अब तो चूंकि लॉर्ड बाई ने सेलेस्टियल स्टेज को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, इसलिए अब बिना कोई देरी किए सब लोग अपनी अपनी जान बचा के यहाँ से भाग लो। तब इतना सुनते ये लोग सीधे अपनी अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाते हैं। जिस पर अब मास्टर बाई कहते हैं कि अगर ये लड़का सीधी तरीके से मुझे वो जेट पर्ल दे देता है तो मैं तुम दोनों की मौत को बहुत ही आसान कर सकता हूँ। तब लूशियन अब फिर से खड़े होते हुए कहता है कि ओल्ड मैन, मैंने कहा ना कि अगर तुम्हें दम है तो मुझसे ये चीज छीन के दिखाओ। और फिर लूशियन अपने मन में कहता है कि नाइन यूजी, मुझे तुम्हारी पावर की जरूरत है। लेकिन तभी लूशियन का ब्लड उसके स्वॉर्ड से होते हुए इस पिलर में गिर जाता है, जिसकी वजह से अचानक से इस पिलर में कुछ होने लगता है। तभी देखिए लूशियन मिस जून को अब यहाँ से ले जाते हुए कहता है कि सिस्टर जून, हमें यहाँ से निकलना होगा। और ये कहकर लूशियन मिस जून को लेकर इस पिलर से बहुत ही दूर चला जाता है। जिस पर अब इस पिलर से एक बहुत ही टेरिफाइंग रेड कलर की एनर्जी निकलती है, जो सीधे आसमान में जाके अब इस प्लेस को ब्रेक करने लगती है। तब ये देखे लूशियन कहता है कि एनर्जी तो इस प्लेस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जिस पर अब इस प्लेस के ब्रेक होते ही लोग यहाँ से नीचे गिरने लगते हैं। तब मिस जून लूशियन से कहती कि लूशियन केयरफुल हो जाओ, अगर इस प्लेस से गिरते हुए हम लोग अलग अलग हो गए तो फिर अलग अलग प्लेस में लैंड करेंगे। जिस पर ये मास्टर बाई कहता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और अब इस प्लेस से गिरते हुए ये लोग सीधे बाइलोंग सिटी के फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये लोग सक्सेसफुली सेफ्टी के साथ इस प्लेस में पहुंच जाते हैं। तब मिस जून पूछती है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। जिस पर लूशियन कहता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, इससे पहले कि वो ओल्ड मॉन्स्टर फिर से हमें ढूंढ ले। और अब ये लोग यहाँ से भागने वाले होते हैं, लेकिन फिर से इस सस्पेक्ट का एक क्रैक खुल जाता है,
जिसमें से उसी पिलर की रेड एनर्जी निकलती है और सीधे लूशियन में जाके समा जाती है, जिसकी वजह से लूशियन अब बेहोश होता हुआ सीधे जमीन में गिर जाता है और इसके पूरे बॉडी में अब यही रेड एनर्जी फैलने लगती है। तब मिस जून अब अपनी पावर से लूशियन को शांत करती हुई कहती है कि इसके बॉडी में एक बहुत ही हैवी इविल स्पिरिट एंटर कर चुका है, जो शायद उस ट्रेजर वाले पिलर का कर्ज था, और चूंकि लूशियन इस ट्रेजर को अचीव किया इसलिए कर्ज भी इसे ढूंढता हुआ इसके पास चला आया। तब सीने जा पूछते हैं कि जून बताओ हमें आगे क्या करना चाहिए, जिस पर मिस जून कहती कि तुम लूशियन को उठाओ और सीधे यहाँ से भागना शुरू करो, वो मास्टर भाई किसी वक्त हमें ढूंढता हुआ हमारे पास आ सकता है। जिस पर ये लोग अब लूशियन को कैरी करते हुए सीधे यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। तब कुछ ही देर के अंदर इस प्लेस के एक और क्रैक को ओपन करते हुए ये एल्डर भी बाहर आ जाता है, जो अब एक माउंटेन की पीक में आते हुए कहते हैं कि आखिर वो चूजे मुझसे बच के जाएंगे कहाँ, और ये कहकर ये एल्डर अपनी पावर से इन लोगों को ढूंढ ही लेते हैं। जिसके बाद ये एल्डर बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि भागो जब तक मुझसे भाग सकते हो, लेकिन जिंदा बच पाना ये तुम लोगों की किस्मत में नहीं है। और ये कहकर ये एल्डर भी सीधे इन लोगों को चेंज करना शुरू कर देते हैं, जिस पर अब सीन चेंज होता है और हम लूशियन के माइंड कॉन्शियसनेस के अंदर देखते हैं, जहाँ पे लूशियन इस पिलर के इविल स्पिरिट से फाइट कर रहा था। लेकिन ये इविल स्पिरिट इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ये लूशियन के सीक्रेट टेम्पल को भी अब डिस्ट्रॉय करने लगता है। तब लूशियन अब खुद को संभालते हुए कहता है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, ऐसा लग रहा है कि इविल स्पिरिट मुझे अपने वश में करना चाहता है। जिस पर 9UG अब लूशियन के पास आते हुए कहती है कि क्या तुम बिजी हो। तब लूशियन 9UG को देख के कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, जिससे सुनते ही 9UG अब सीधे अपने स्पिरिट फॉर्म में आके लूशियन के टेम्पल को रिकवर करते हुए कहती है कि तुम मेरे होते हुए इतने ज्यादा पैनिक क्यों हो रहे हो। तब लूशियन अब बहुत ही खुश होती हुई कहता है कि मेरे प्राणों को बचाने वाली देवी फाइनली तुम आ गए। जिस पर तभी 9UG सिविल फोर्स की वजह से नीचे गिर जाती है। तब लूशियन पूछता है कि 9UG तुम्हें क्या हुआ, जिस पर 9UG बहुत ही फनी तरीके से लिखती है कि मैं भी फेल हो गई। तब ये सुन के लूशियन बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि क्या तुम भी इसे नहीं रोक सकती, जिस पर 9UG कहती है कि इविल स्पिरिट किसी टाइप का कर्ज है, जो शायद उस पिलर में मौजूद ट्रेजर में था, और चूंकि ये कर्ज किसी एंशिएंट सुप्रीम के द्वारा दिया गया है इसीलिए मैं इसे अपने करंट फॉर्म में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, तुम्हें ही अपनी पावर से इस कर्ज से निपटना होगा। जिस पर लूशियन कहता है कि अगर तुम इससे नहीं निपट सकती तो मैं क्या खाकी निपटूंगा। तब 9UG कहती है कि भूलो मत, तुम्हारे पास और भी हिडन पावर्स मौजूद है, स्पेशली तुम्हारा एंशिएंट ब्लैक पेपर, जो हमेशा तुम्हें हर खतरों से बचाता है। जिस पर लूशियन कहता है कि लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि आखिर वो ब्लैक पेपर है क्या। तब 9UG बता दी कि मैंने आज तक तुम्हारे ब्लैक पेपर को जितना भी रिसर्च किया है उससे मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो ब्लैक पेपर और उसकी शक्तियाँ मुझसे भी पुरानी है, वो ब्लैक पेपर मुझसे भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेस से बिलोंग करता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।